स्वागत है दोस्तों फॉरएवर एजुकेशन मोटिवेशन की इस नए वीडियो में। बाज और शेर ये दोनों ऐसे पशु पक्षियां हैं जो अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। जो एक जंगल का राजा होता है और दूसरा पक्षियों का राजा। पक्षियों का किंग कहलाने वाले बाज अपने जीवन में ऐसे 7 नीति अपनाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बाज की वो 7 नीति जिसे अपना के आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 कि बाज हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है। वो किसी छोटे पक्षियों के साथ संगति नहीं करता, ना ही उनसे मिलते हैं, ना ही उसके साथ संगति करते हैं। वो अकेला आसमान में उड़ता है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी जिसके साथ हमारा ड्रीम, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य ना मिले, जिस जगह पे हमारा ड्रीम पूरा ना हो सके, उस जगह पे हमें नहीं रहना चाहिए। उस लोगों के साथ हमें संगति नहीं करना चाहिए जिस लोगों के साथ हमारा ड्रीम, हमारा गोल नहीं मिलता हो। तो बाज की इस नीतियों से हम यही सीख सकते हैं। तो हमें उन लोगों के साथ संगति कभी नहीं करनी चाहिए जिसके साथ हमारा गोल ना मिले। रूल नंबर 2, बाज की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो आसमान से ज़मीन पर सांप देख सकता। बाज जब तक उसका शिकार ढूंढता है वो सारा फोकस उसी पे देता है। उसे अपना शिकार ना मिलने तक फोकस नहीं हटाता। हम उससे सीख सकते हैं कि जैसे बाज आसमान से सब कुछ स्पष्ट देख सकता है ज़मीन पर, लेकिन वो फोकस एक ही चीज़ पर करता है, यानी अटेम्प्ट एक ही चीज़ पर करता है। इसीलिए हमें भी सब कुछ के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन हमें गोल यानी हमारा जो लक्ष्य है, फोकस हमें उसी पे करना है। और जब तक वो हमें हासिल ना हो जाए तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ये हम सीख सकते हैं बाज की इस दूसरी रूल से। रूल नंबर 3, बाज हमेशा जीवित प्राणियों को ही खाता है। वो मरा हुआ को कभी नहीं खाता। इसीलिए बाज अपना शिकार बनाने के लिए हमेशा जीवित प्राणी का ही पीछा करते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि इस डायनामिक वर्ल्ड में हमें न्यू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहना चाहिए। हमें खुद को अपडेट रहना, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तभी जाके हम नेक्स्ट कुछ कर पाएंगे, नेक्स्ट कुछ अचीव कर पाएंगे, तब जाके हम कुछ बन पाएंगे। इसीलिए क्योंकि जो बंदा अपग्रेड नहीं करता है वो डाउनग्रेड हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती रहना चाहिए, हमें अपडेट रहना चाहिए इस डायनामिक वर्ल्ड में। तब जाके हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, खुद को बेहतर बना पाएंगे। तो ये था बाज की तीसरी रूल। रूल नंबर 4, जैसे ही तूफान आते ही छोटे पक्षियाँ छुप जाते हैं, लेकिन बाज तूफान की उस हवा की मदद से अपना पंख को फैला के आसमान के ऊपर उड़ जाते हैं, जैसे कि वो तूफान से प्यार करता हो। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में चैलेंज आएगा और उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है। उस चैलेंज से छूटना नहीं है। उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम उस चैलेंज को डिफीट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। चैलेंज आएगा तभी जाके तुम कुछ कर पाओगे। इसीलिए इस रूल से हम ये सीख सकते हैं कि हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, चैलेंज के पीछे भागना होगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा और चैलेंज का मुकाबला करना होगा। उससे छुप के नहीं बैठना होगा। तो इस नियम से हम यही सीख सकते हैं कि हमें उस चैलेंज का, यानी कि चैलेंज आएगा तो उसका एक्सेप्ट करना है, उसका मुकाबला करना है। रूल नंबर 5, जब एक लड़की बाज एक लड़के बाज को फ्रेंड बनाना चाहता है, जब एक लड़का बाज एक लड़की बाज का फ्रेंड होना चाहता है, जब वो दोनों पहली बार मिलते हैं, तो लड़की बाज का कमिटमेंट का परीक्षा लेता है। कैसे? जब बाज दोनों पहली बार मीट करता है तो लड़की नीचे आता है और उसके पीछे लड़का बाज भी आता है। फिर लड़की बाज किसी पेड़ का एक डालियों को तोड़ के उसको लेके ऊपर उड़ जाता है
और उसे फिर छोड़ देता है। और लड़का बाज उस डाली को पकड़ने के लिए उस डाली का पीछे आता है और उसे पकड़ के ऊपर ले जाता है। और ऐसी प्रक्रिया कुछ घंटे तक चलता रहता है जब तक कि लड़की बाज सेटिस्फाइड ना हो जाए। इस 5वीं नीति से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी किसी रिलेशनशिप से जुड़ने से पहले या किसी को काम पे रखने से पहले उसका विश्वास यानी उसका कमिटमेंट जांच लेना चाहिए। ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर विश्वास करना है तो उसका कमिटमेंट अगर फुलफिल करता है तो उसके ऊपर विश्वास करना है। तो इसीलिए ये रूल्स हमें ये सिखाते हैं, किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले उसका कमिटमेंट जांच कर लेना चाहिए, तब जाके हम उसे अपने काम पे या उसके साथ रिलेशनशिप में जुड़ सकते हैं। रूल नंबर 6, बाज अपना ईख देने के समय पहाड़ की ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे उन पर कोई हमला ना कर पाए। और दूसरे से बचने के लिए वो इतनी मेहनत से अपना घोंसला बनाते हैं और घोंसले को सुरक्षा के लिए घोंसले के बाहर कांटे बिछाते हैं। जब बच्चे के उड़ने का टाइम होता है उस बच्चे के माँ अपने बच्चे को नीचे गिरा देते हैं और बच्चा गिरने के डर से उड़ना शुरू करते हैं। फिर उसका पिता अपने बच्चे को अपने पीठ पर बैठा के वापस लाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक बच्चा उड़ना ना सीख जाए। बाज की इस नीति से हम ये सीख सकते हैं कि जहाँ हमारा कंफर्ट जोन हो, यानी जैसे बच्चा अगर घोंसले में बैठा रहे तो वो उड़ना नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो जो आपका कंफर्ट जोन हो उससे आपको बाहर निकलना होगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। उस कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना होगा, तब जाके आपको खुद को अपग्रेड कर पाएंगे, कुछ नए इस दुनिया की तरीके को सीख पाएंगे, खुद को अपडेट कर पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं। जैसे बाज की माँ अपने बच्चे को नीचे गिरा देता था ताकि वो उड़ सके, ठीक उसे ही तरह आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। रूल नंबर 7, बाज की एज बढ़ने के साथ साथ उसका पंख ओक हो जाता है, तब वो उस तेज गति से उड़ नहीं पाता है। तब वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे पत्थर रहते हों, तब वो उस पत्थर के मदद से अपना पंख उखाड़ देता है और वो तब छुपा रहता है जब तक नया पंख ना आ जाए और वो फिर से तेज़ी से उड़ना ना पाए, तब तक वो इस जगह पर छुपा हुआ रहता है। इससे हम सीख सकते हैं जब तुम कुछ भी करते हो, मेहनत करते हो और जब थक जाते हो तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए खुद के लिए एंड सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। तुम्हें भी बाज की तरह उखाड़ देना है, जो महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हें उस काम को उखाड़ फेंकना है और खुद को डिटरमाइन करना है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी बैड हैबिट तो नहीं है जो तुम्हारा रास्ते में दिक्कत बनते हैं, तो तुम्हें उसको उखाड़ फेंकना होगा और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन को तुम्हें और स्ट्रॉन्ग जोन बनाना होगा। तब जाके तुम फिर से चलना शुरू कर पाओगे और तुम कुछ कर पाओगे। तो इसीलिए जैसे बाज अपने सब कुछ पंख उखाड़ देते हैं, ऐसे तुम्हें बैड हैबिट को तुम्हारे अंदर से उखाड़ फेंकना है। इसीलिए बाज अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। तो यही थी बाज की 7 नीति जो बाज अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और इसी की ये सीख अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई कर ले तो हम भी अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर ब्यूटीफुल बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं अपने लाइफ में। तो यही थी बाज की वो 7 नीति। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।